देखिए, अब अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल हमने निकाला कि दो दो के पेयर बना के किसी भी सिस्टम की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। दो दो के जुड़े बना के आवेशों के अगर अपने को कोई भी एक निकाय दिया गया है जिसमें 3, 4 या 5 चार्ज हो, ठीक है, तो उनकी जो है वो अपन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था तो एक बार देख ले, के जो दो चार्ज होंगे Q1 Q2 उनका मल्टीप्लाई और उनके बीच की डिस्टेंस R, ये आया था पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो अपन कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक सिंपल ले लेते हैं, टू चार्ज सिस्टम Q1 और Q2। जैसे कि इनके अंदर जो है वो हो गया 3 इंटू, जैसे कि मान लो 3 माइक्रोकुलम और इधर जो है वो माइनस का 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपके 5 mm। तो इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हमको बतानी है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी? U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R। तो K तो हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। फिर हो जाएगा ये -2 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R 5 mm। मिली का मतलब 10⁻³ मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व कर लिया जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। अब चार्ज जो है वो थोड़ा कभी कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे रखा होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यूं दे देते हैं कि दो जो है चार्ज पड़े हैं आपके, एक Q1 चार्ज पड़ा है आपके 2 माइक्रोकुलम का जो पड़ा है आपके 2 सेंटीमीटर 0,0, और एक दूसरा चार्ज जो है वो है 5 माइक्रोकुलम का, वो पड़ा है मान लीजिए आपके 5 सेंटीमीटर 0,0। दो चार्ज पड़े हैं, तो बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब U क्या होगा सिस्टम का। तो ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? 0,0,0। एक्स पर 2 सेंटीमीटर, जैसे कि चलो ये -2 और ये +5, ऐसे था क्वेश्चन। -2 का मतलब 2 सेंटीमीटर पीछे, ये 1 और 2 यहां पर हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0,0 इस पॉइंट का। यहां पे पड़ा है Q1 जो कि 2 माइक्रोकुलम का है, और Q2 कहां पड़ा है? 5 सेंटीमीटर पे, एक्स पे 5, वाई और जेड 0 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे पड़ा है Q2 जो कि है आपके 5,0,0। वैल्यू कितनी है इसकी? ये तो हो गई इसके कोऑर्डिनेट, और वैल्यू है इसकी 5 माइक्रोकुलम। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर, तो इधर ये हो गया कितना? 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो टोटल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R। K तो हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 एंड Q2। Q1 है 2 माइक्रो और Q2 है 5 माइक्रो, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻2, और मिली का मतलब 10⁻⁻3, जो अभी किया था पिछली बार। ठीक है, तो इस टाइप से U आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। ओके, फिर और देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 चार्ज दिए हुए हो, जैसे कि ये अपने को चार्ज दे दिए, -1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए है। तो पता करो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, U इक्वल्स टू, पहले इन दोनों का सिस्टम बना लो, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, -1 माइक्रो और फिर ये 2 माइक्रो डिवाइड बाय डिस्टेंस A प्लस इन दोनों का पेयर बना लो, तो क्या हो जाएगा? K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 2 माइक्रो और 3 माइक्रो डिवाइड बाय डिस्टेंस A
प्लस इन दोनों का पेयर बच गया तो ये हो जाएगा k माइनस का 1 माइक्रो और 3 माइक्रो, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ और डिवाइड बाई डिस्टेंस a। क्या कॉमन आ गया? k सब में कॉमन है, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶, ये हो गया 10⁻⁻12, ये सब में कॉमन है 10⁻⁻12, ठीक है, अपॉन में ये सब में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ पे बच गया देखो 2 और -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2 प्लस 3 और 2 बच गया, 3 2 हो गया 6, इधर 3 और -1, 3 इंटू -1 तो ये हो गया -3। हाँ तो ये कितना हो गया भाई? -3 -2 कितना हो गया? -5 और प्लस का 6, तो एक 1 बचा, तो आंसर हो गया आपके k 10⁻⁻12 अपॉन a और इंटू क्या बचा? 1, तो आंसर आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय a। सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपने? 9 इंटू 10⁻, कितनी? माइनस का 12 और प्लस का 9, तो ये हो गया आपने 3 माइनस का 3, तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय a जूल। समझ में आ गया? तो अगर 3 चार्ज है तो अपन दो के पेयर बनाते हुए जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर मान लो 3 चार्ज में ऐसे देते हैं, एक और लेते हैं इसका क्वेश्चन। अपने को बोल दिया 2q, xq और 3q चार्ज पड़े हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, 4th क्वेश्चन, और दिया है गिवन कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बताओ x कितना होगा। क्वेश्चन की इस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0, तो बताओ x कितना होगा। तो निकालो पहले पोटेंशियल एनर्जी u क्या हो जाएगा? हाँ इन दोनों की निकाल रहा हूं, k इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2q 3q डिवाइड बाई a प्लस, अब इन दोनों का निकाल लेते हैं, k 2q xq डिवाइड बाई a प्लस इन दोनों का निकाल लेते हैं, k 3q xq डिवाइड बाई a। अब हमको गिवन था कि u 0 है, यहां 0 पुट कर दिया, ये गिवन है, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो q इंटू q स्क्वायर, k और a सब कॉमन है, 0 इक्वल्स टू k कॉमन, q इंटू q स्क्वायर सब में है कॉमन, डिवाइड बाई a सब के अपॉन में से बाहर आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 और 3, तो 3 2 कितना हो गया? 6 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू एक्स 3x हो गए, तो 2x और 3x तो कितने हो गए अपने? 5x, ये उधर जाएगा, a ऊपर गया, k क्यू स्क्वायर 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 के साथ जाएगी, तो पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू में क्या बचेगा? 3x और 2x 5x, 6 प्लस 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया? -6, और x इक्वल टू क्या हो गया? -6/5, तो ये हो जाएगी अपने x की वैल्यू। अब देखिए एक 4 चार्ज का अपन जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसके चारों टर्मिनल पर जो है वो हमको चार्ज रखे हुए हैं +q -q +2q -2q। इस सिस्टम की जो है वो अपने को पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है, ये इधर रख देते हैं माइनस का, चलो ये ले लेते हैं वैसे, ओके, इसके हमको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है, u इक्वल्स टू, तो फर्स्ट पेयर तो मैं इनका बना लेता हूँ, बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं वही a, इनका पेयर बना लेते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा? k, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई +q और -q, तो माइनस का क्या हो जाएगा? q स्क्वायर, तो ये माइनस में आएगी q स्क्वायर डिवाइड बाय a, इन दोनों का लेंगे तो k माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो q स्क्वायर डिवाइड बाई a, k के बाद में दोनों चार्ज मल्टीप्लाई में q इंटू q क्या हो गया? q स्क्वायर, और प्लस माइनस से क्या आ रहा है? माइनस, इन दोनों का लेंगे तो फिर से वही माइनस का k q स्क्वायर अपॉन
ए, और इन दोनों का लेंगे तो वही माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तो 1 2 3 और 4 पेयर हो गए। अब इन दोनों का पेयर क्यू और क्यू का, ये प्लस में हो रहा है, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस अगर ये ए है और अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री बन रहा है। बेस और परपेंडिकुलर पता है, आधार और लंब पता है, तो कर्ण निकाल लो कितना हो जाता है। कर्ण कैसे निकालते हैं अपन, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया भाई, रूट टू ए स्क्वायर। तो रूट टू ए स्क्वायर के ऊपर रूट है, ए बाहर आ जाएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस है रूट टू ए। इन दोनों का माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके, इसके बाद में मैं यहाँ ये चारों टर्म यहाँ लिख देता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए प्लस के, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में है, क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डायगोनल है, कर्ण है, विकर्ण है इसका, तो क्या हो गया रूट टू ए। सेम जैसे ये रूट टू ए वैसे ये भी रूट टू ए। तो u इक्वल टू, ये नेगेटिव वाली टर्म तो 4 बार हो गई, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया आपके माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये वाले टर्म 2 बार हो गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो u इक्वल टू माइनस का 4k स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा प्लस का, देखो 2 को आप लिख तो रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू, ताकि रूट टू कैंसिल हो जाए। अब जो कॉमन आया है वो लिख देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, ब्रैकेट में बचा है माइनस का 4 और इधर बचा है प्लस का रूट टू। थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू माइनस 4 जूल, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप से अपने पास अगर 2 चार्ज 3 चार्ज या 4 चार्ज है, अब इससे ज्यादा का नहीं पूछते, क्योंकि अगर 5 चार्ज बना ले तो पेयर बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।